गोयल जी, राधे राधे गुरु जी। माता लक्ष्मी को कभी अकेले नहीं पुकारना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी पत्नी है नारायण भगवान की, और किसी की पत्नी को अकेले बुलाना अच्छा नहीं होता। तो नारायण सहित आएंगी लक्ष्मी जी तो अच्छा रहेगा, इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं, नारायण सहित लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। अकेली लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, अकेली आएंगी तो उल्लू बना के चली जाएंगी, और गरुड़ पर आएंगी साथ में तो सदा रहेंगी। इसलिए तो कशिश राठौर जी, गुरु जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या अशुद्धि में व्रत रख सकते हैं? हाँ, भगवान को स्पर्श नहीं करना, बाकी व्रत का जो है रख सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, भाव से पूजा, भाव से भोग समर्पित कर सकते हैं ठाकुर जी को। संतोष जी, राधे राधे गुरु जी, मैं गुजरात से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती, नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो। नारद जी ने कहा मैं नहीं करूँगा। तो कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया, तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम हमें संसार में उलझाना चाहते हो, जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी इस कल्प में। तो ये जो श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है, बाकी आगे पीछे के कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ठीक है, बोलिए आप। जी गुरु जी। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलूं? हाँ, माइक पास में लो। हेलो। हाँ। श्रीमन नारायण जी, मुझे ये पूछना है कि आप इतने अच्छे हो। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत ज़्यादा वो करती थी। मैं कभी कथा नहीं देखती थी, पहले मैं देवकी नंदन ठाकुर जी की देखती थी, मगर अब वो मुझे मतलब थोड़ा ऐसे ही लगता था। मगर जब से मैं एक बार अभी आई थी 10 तारीख को, तो मैं यहाँ दर्शन करके गई, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई हैं, उन्होंने सब ने मुझे रोका कि मत जा मत जा मत जा। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, और मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुजी से मिलने। और मैंने ये पूछना है, मेरे बेटे को ना गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। उसको कथा सुनवाया करो। सुनता है मगर ध्यान से नहीं कितना सुनता। बड़ा है, कितनी उम्र है? वो 20 ईयर्स का है। अच्छा, हाँ जी। तो उसको आपके संस्कारों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। छोटा था तो बहुत देखता था, बहुत खुश होता था आके यहाँ पर कि बिहारी जी के यहाँ जाऊँगा। आपके यहाँ भी आया था अभी वो पिछले महीने, तो उसको अच्छा लगा, तो मैं उसको ज़बरदस्ती दिखाती हूँ, तो आपकी थोड़ी देखता है फिर भाग जाता है। कोई बात नहीं। और मैं 1 साल से ना बहुत बीमार चल रही हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ, तो आप मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ? बीमार क्यों हैं आप? पता नहीं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। योग करते हैं? नहीं, योग नहीं करती। ये actually योग करिए। हाथ नहीं उठता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं। तो हाथ को क्या हुआ? इंजेक्शन लगा था, तो उसकी वजह से ये ऐसे नहीं हो पाता ऊपर। कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठता तो पाँव तो उठते हैं। हाँ तो जी। आप बाकी योग की जितनी आसन है कोशिश करो करें। हाँ जी, हाँ जी। जब आप योग करेंगे, प्राणायाम करिए, भस्त्रिका इत्यादि। हाँ जी। जब प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो योग से ही रोग दूर जाएगा। हाँ जी। बाकी सारी जिंदगी आदमी रोगी रहेगा यदि योग नहीं करेगा तो। ठीक। और अभी आप हमारे उत्तम नगर में कथा करने आने वाले हैं, तो मैं रोज सोच रही हूँ बेटे को रोज लेकर आऊँ। बिल्कुल, रोज। आप उसको बस आशीर्वाद दो, आपसे मिलाना चाहती हूँ मैं एक बार उससे। जरूर। तो आप उत्तम नगर आएंगे तो फिर मैं तब आपसे। बिल्कुल। ठीक है, जरूर। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से हनुमान चालीसा में एक शब्द पे एक संत से हमको शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन की शंकर स्वयं केसरी नंदन, इनका प्रश्न का जवाब। अभी तक तो जो अपन लोग पढ़ते हैं जी, उसमें यही मिलता है कि शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन। अब सुवन जो है वहाँ पर पुत्र अर्थ में ही है, शिव अर्थ में ही है, इसलिए जो लिखा है यदि हम वो पढ़ें, जैसे स्वयं कर देंगे तो स्वयं कर देना भी अर्थ गलत नहीं है, फिर भी जो लिखा है अभी तक जब हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, सारे महापुरुष आए, यदि गलत होता तो वो कहते ना कि ये गलत है,
गीता प्रेस गोरखपुर में सभी महापुरुषों ने योगदान दिया है। भागवत जी के एक अर्थ को एक एक शब्द को अक्षर को खूब देखा है, गलत ना हो। तो क्या हनुमान चालीसा को ना देखा होगा? अर्थ किया है उन्होंने महापुरुषों ने, इसलिए जो लिखा है ना, तो वहाँ स्वयं अर्थ हो सकता है, पर सुबन जो पाठ है हमें सुबन ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों में जो है वही सत्य है। दूसरा प्रश्न यह है गुरुजी, गायत्री मंत्र जो है ना, मैं पूजा पाठ कराता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का, पूजा गृह प्रवेश आदि का। मेरा बाबा पहले पूजा पाठ कराता था, वो मर गए, तो अभी मैं सीख भी रहा हूँ। अब प्रथम बात यह है कि आपकी कथा एवं प्रश्नोत्तरी से सब कुछ का जवाब हमको मिल चुका है, लेकिन बात यह है कि वो लोग नहीं मानते। हम एक दो को समझा सकते हैं, लेकिन आप तो कम से कम हजारों को समझा सकते हैं। बात बताइए क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ ये है, गायत्री मंत्र का मेरा सवाल ये है आपसे कि स्त्रियां गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं कि पुरुष? और दूसरा बात ये है गुरुजी कि गायत्री मंत्र में उच्चारण कर सकते हैं? कौन? गायत्री मंत्र माइक में बोल सकते ना, हैं? गायत्री मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे माइक में नहीं बोला जाता। हाँ। गायत्री मंत्र जो है वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हम जो गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो कितने लोग कहते हैं कि आपको जन्म संस्कार में गायत्री मंत्र दे चुके हैं, लेकिन अब गायत्री मंत्र आपको नहीं जाप करना है। नहीं, गायत्री तो जपना चाहिए ना अपने को। संध्योपासना में तो गायत्री जप है, पर माइक से नहीं बोलना। माइक से नहीं बोलते नहीं है जोर से। उस मंत्र की एक अपनी अपनी महिमा है, विधि है, तो बोलते नहीं है, उच्चारण नहीं करते। मतलब बहुत पावरफुल मंत्र है, उसकी महिमा अलग है। गायत्री के 24 जो अक्षर हैं, उस 24 अक्षरों के अर्थ में 24,000 श्लोक श्री वाल्मीकि जी ने लिखे, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थ ही है गायत्री का इतना बड़ा। एक एक शब्द में एक एक हजार श्लोक लिखे, तब एक शब्द को समझाने के लिए 1000 श्लोक। एक तो भजन सुनाना चाहता हूँ। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं, नहीं आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। प्रणाम गुरुजी। खुश रही। पीछे किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। बैठ जाइए। जी प्रणाम। भाई, जी जी जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न ये है कि दीपावली के अवसर पे लक्ष्मी और गणेश जी की जो हम मूर्ति ले आते हैं, उसको अगर हम मार्बल की मूर्ति ले आते हैं, तो क्या उसको हम अगले साल भी उसका पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई माटी की ही लाओ जी। और साल में पूजा करके उनको पूजा के बाद ना उनको विसर्जित कर देना चाहिए। जी बाकी नित्य घर में पूजा के लिए आप लोग धातु की रख सकते हैं। जी लक्ष्मी नारायण आप घर में रखो, गणेश जी तो होती हैं, जी तो ऐसे करो। बाकी जो लक्ष्मी गणेश मार्केट में मिलती हैं ना, जी जी भाई देखो ना कितना बढ़िया है। माटी की लक्ष्मी जी और माटी का गणेश जी, माटी के गणेश जी कौन बनाता है? कुम्हार। तो हर दीपावली में कुम्हार के लक्ष्मी गणेश बिकते हैं, तब उनकी दीपावली होती है। तो हर साल हमें ले लेना चाहिए, इसी बहाने कुम्हार के घर में भी दिया जलेगा। तो हम लोग तो इस भावना से एक बार ले लोगे सदा के लिए हो गई, तो फिर कौन खरीदेगा? इसलिए हर बार लो और विसर्जित करते चलो। ये हमारे ऋषि मुनियों ने देखो कितना दूर का सोचा है कि तुम्हारे घर में ही दीपक ना जले, सबके घर में दीपक जले। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग अलग लेनी चाहिए, कोई कहता है एक साथ जुटी हुई मूर्ति लेनी चाहिए। इसमें हाँ, अलग अलग ज़्यादा अच्छा है। लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है जानते हैं? लक्ष्मी जी और गणेश जी साथ में क्यों रहते हैं? केवल इसलिए कि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। केवल इस बात को बताने के लिए लक्ष्मी गणेश साथ में रहते हैं कि धन उन्हीं के पास रुकता है, लक्ष्मी उन्हीं के बगल में बैठती हैं जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि हो। तो बुद्धिमान के पास लक्ष्मी होंगी, मूर्ख के पास नहीं होंगी, ये अर्थ है। बाकी लक्ष्मी जी भगवान नारायण की धर्म पत्नी है, तो नारायण भगवान
लक्ष्मी नारायण की पूजा हो, गणेश जी भी हों, पर दीपावली में लक्ष्मी गणेश जो हों पर अलग अलग हों। अलग अलग। तो अभी हम पिछले साल जो दीपावली बीती है तो उसमें हमने संगमरमर की मूर्ति ली, तो उसका विसर्जन कर ना दें अगली अब दीपावली। ले लिए हैं तो रखो घर में, दर्शन होगा, बाकी हर साल मिट्टी की लेते रहना। जी हम्म। ठीक।